सूरा अल-कहफ के मुताबिक हजरत जुल्करनैन अपने तीसरे सफर पर रवाना हुए। यहाँ तक के दो पहाड़ों के दरमियान वाली जगह पर जा पहुँचे। इन्होंने यहाँ एक ऐसी कौम को देखा जो कोई बात नहीं समझती थी। हो सकता है इनको कोई लैंग्वेज ना आती हो या वो इशारों में बात करते हों। ये भी हो सकता है कि इनकी लैंग्वेज बाकी दुनिया के लोगों से डिफरेंट हो। खैर, अल्लाह की मदद से हजरत जुल्करनैन ने इनकी बात सुनी या इशारों में समझी। इन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं जो लूट मार और कत्लेआम करते हैं। तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें, इस शर्त पर कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, मुझे मेरे रब ने बहुत बेहतर दे रखा है। तुम सिर्फ जिस्मानी मेहनत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत और मोटी दीवार बना देता हूँ। हजरत जुल्करनैन ने लोहे और तांबे की मदद से एक मोटी दीवार तामीर करवा दी। इस दीवार पर ना तो चढ़ाई की जा सकती थी और ना ही तोड़ा जा सकता था। हजरत जुल्करनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है। फिर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे टुकड़े टुकड़े कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। इस दीवार के टूटने के बाद ये मखलूक पूरी दुनिया में फैल जाएगी और दुनिया को तहस नहस करके रख देगी। ये याजूज माजूज कौन है, इनके आने की एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है और उस दीवार का क्या बना जो हजरत जुल्करनैन ने दी थी? क्या वो टूट चुकी है? अगर वो अभी तक मौजूद है तो कहाँ मौजूद है, जो आज के सैटेलाइट एंड टेक्नोलॉजी के दौर में नजर नहीं आती? इल्मी वे के साथ मैं हूँ राना यासिर और आज आपको कुरान, हदीस और मॉडर्न रिसर्च के जरिए याजूज माजूज के बारे में बताएंगे। कुरान पाक में सूरत अल-कहफ में याजूज माजूज का सिर्फ इतना ही जिक्र किया गया है जितना मैंने शुरू में आपको बता दिया है। इसके अलावा सूरत अंबिया में भी एक आयत मिलती है जिसका तर्जमा ये है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से तेजी से उतरते हुए आएंगे। अलबत्ता बाकी की तफसील हदीस मुबारका की कुतुब मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ और जामिया तिरमिज़ी में मिलती है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए तो आप बहुत परेशान नजर आ रहे थे और ये फरमा रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं। अरब के लिए तबाही इस शर से आएगी जिसके वाक़े होने का जमाना करीब आ गया है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना शगाफ पैदा हो गया है, आपने उंगलियों से हल्का बनाकर इसकी वजाहत की। उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम में नेक लोग होंगे फिर भी हम हलाक कर दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब खबासतें बढ़ जाएंगी तो ऐसा ही होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7373 में दज्जाल और याजूज माजूज का जिक्र किया गया है, जिससे इनके आने की एग्जैक्ट टाइमिंग भी पता लगती है। जब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को खत्म करके मुसलमानों के पास आएंगे तो अल्लाह पाक उनको वही करेंगे कि मेरे मुसलमान बंदों को तूर की तरफ ले जाएं, क्योंकि मैं ऐसे बंदे निकालने वाला हूँ जिनसे लड़ने की ताकत आप लोगों में नहीं है। याजूज और माजूज के लोग बड़े ग्रुप्स की शक्ल में पूरी दुनिया पर टूट पड़ेंगे। इनमें से पहले लोग तिब्रिस्तान के दरिया पर गुजरेंगे और जितना पानी इसमें होगा वो सब पी लेंगे। फिर इनमें से पिछले लोग जब वहां आएंगे तो कहेंगे कभी इस दरिया में पानी भी था। यानी वो इतना तादाद में होंगे कि रास्ते में आने वाली हर चीज को खा पी कर खत्म कर देंगे। आखिरकार वो इस पहाड़ तक पहुंचेंगे जहां दरख्तों की कसरत होगी, यानी बैतुल मुकद्दस का पहाड़। तो वो कहेंगे कि अलबत्ता हमने जमीन वालों को कत्ल कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। तो वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे। अल्लाह ताला इन तीरों को खून में भर के लौटा देगा। वो समझेंगे कि आसमान के लोग भी मारे गए।
फिर अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी दुआ करेंगे सो अल्लाह ताला याजूज और माजूज के लोगों पर अजाब भेजेगा। इनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा होगा जो एक वायरस की तरह इनमें फैल जाएगा और सुबह तक ये सब मर जाएंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी जमीन पर उतरेंगे तो पूरी जमीन पर इनकी सड़ी हुई लाशें पड़ी होंगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बड़े ऊंट की गर्दनों की तरह होंगी। ये परिंदे इन लाशों को उठा ले जाएंगे और वहाँ पर फेंक देंगे जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा। फिर अल्लाह पाक आसमान से पानी बरसाएंगे और पूरी जमीन को साफ सुथरा कर देंगे। इस हदीस मुबारक से इनके आने की एग्जैक्ट टाइमिंग पता चलती है, यानी ये दज्जाल के कत्ल होने के बाद ही आएंगे। ये था कुरान और हदीस का मौक़िफ़। अब हम याजूज माजूज के बारे में मॉडर्न रिसर्च और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे, जिसके बारे में भी लोग बड़े दलाइल पेश करते हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो याजूज और माजूज दो कबीलों पर मुश्तमिल एक कौम है जिन्हें इंग्लिश में गोग मैगोग कहा जाता है। दरअसल तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे बच गए थे। ये माना जाता है कि आगे के इंसानों की पैदाइश इन्हीं की वजह से आगे बढ़ी है, इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम के इन तीनों बेटों के नाम ये थे, हाम, साम और याफिस। अफ्रीकन लोग हाम की औलाद माने जाते हैं, एशियन और अरेबिक लोगों को साम की औलाद माना जाता है और चाइनीज, रशियन और अंग्रेजों को हजरत याफिस अलैहिस्सलाम की औलाद माना जाता है और ये याजूज और माजूज भी इन्हीं की औलाद में से हैं। मॉडर्न रिसर्चर्स के मुताबिक ये जो दीवार हजरत जुल्करनैन ने दी थी वो कब की टूट चुकी है और इसका अजाब हमारे ऊपर आ चुका है, जैसा कि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी और मंगोलों ने पूरी इंसानियत को दर्दनाक तरीके से कत्ल किया था। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश किया जाता है कि ये चाइनीज लोग असल में याजूज माजूज हैं, क्योंकि ये तादाद में ज्यादा हैं और हर चीज को खा पी जाते हैं। दीवार चीन को भी उसी दीवार के साथ तशबीह दी जाती है जो हजरत जुल्करनैन ने बनाई थी, लेकिन ये बात भी दुरुस्त मालूम नहीं होती। रिसर्चर्स के मुताबिक एक टाइम ऐसा आएगा कि मुस्लिम्स, यहूदी और ईसाई आपस में लड़ेंगे और मुसलमान जीत जाएंगे, लेकिन ये जो चाइनीज लोग हैं ये उस वक्त न्यूट्रल होंगे, किसी का साथ नहीं देंगे। जब एंड पर मुसलमान जीत जाएंगे तो ये चाइनीज लोग अचानक से निकल आएंगे और पूरी दुनिया में हमला बोल देंगे। ये तमाम बातें सिर्फ एक रिसर्च और सोच पर मुबनी है, लेकिन अभी तक हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं पड़ा। चाइना जिस तरह से इकोनॉमिकली तरक्की कर रहा है और पावर गेन कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है कि मौके को देखते हुए ये हमला कर सकता है, लेकिन कुरान और हदीस पाक ऐसी कोई डिटेल पेश नहीं करती कि हम किसी पर इस तरह का ब्लेम कर सकें। बहरहाल कुरान पाक में वाज़े लिखा हुआ है कि जब अल्लाह का वादा आएगा तो अल्लाह पाक इस दीवार को टुकड़े टुकड़े कर देंगे और ये कौम बाहर आ जाएगी। हदीस मुबारक की किताब जामिया तिरमिज़ी में एक कमजोर रिवायत मिलती है, लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में फिट इन बैठती है। हदीस नंबर 3153 के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज उस दीवार को हर रोज खोदते हैं। जब वो इसमें शगाफ डालने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनका निगरान या हेड जो उनसे काम करवा रहा होता है उनसे कहता है, वापस चलो, कल हम इसमें सुराख कर देंगे। इधर अल्लाह इसे पहले से ज्यादा मजबूत व ठोस बना देता है। फिर जब इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और अल्लाह इनको लोगों तक ले जाने का इरादा करेगा, उस वक्त दीवार खोदने वालों का निगरान कहेगा, लौट जाओ, कल हम इसे इंशाअल्लाह तोड़ देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो जब अगले रोज लौट कर आएंगे तो वो उसे इसी हालत में पाएंगे जिस हालत में वो उसे छोड़ कर गए थे, यानी इंशाअल्लाह वर्ड बोलने की वजह से वो दीवार दोबारा से मजबूत नहीं होगी। ये लोग इस दीवार को तोड़ देंगे और लोगों पर टूट पड़ेंगे, सारा पानी पी जाएंगे, लोग उनसे बचने के लिए भागेंगे, वो अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, तीर खून में डूबे हुए वापस आएंगे, वो कहेंगे कि हम जमीन वालों पर गालिब आ गए और आसमान से भी हम कुव्वत और बुलंदी में बढ़ गए हैं। फिर अल्लाह ताला इनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा जिससे वो मर जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, जमीन के जानवर इनका गोश्त
गोश्त खा खा कर मोटे हो जाएंगे और ऐंठते फिरेंगे। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि ये हदीस हसन गरीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से ऐसे ही जानते हैं। अगरचे ये हदीस पाक कमजोर मानी जाती है, लेकिन बाकी हदीस मुबारका को देखा जाए और कुरान को देखा जाए तो ये उनके कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक बैठती है। बुखारी शरीफ में एक डिटेल हदीस मौजूद है जिससे याजूज माजूज की तादाद का अंदाजा लगाया जा सकता है। हदीस नंबर 4741 के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर याजूज माजूज की नस्ल को तुम्हारी नस्ल से मिलाया जाए तो उनमें से 999 के मुकाबले में तुम में से एक आदमी पड़ेगा। इस हदीस के मुताबिक जहन्नुम में जाने वाले हर 1000 आदमी में से 999 लोग याजूज माजूज के होंगे, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना ज्यादा तादाद में होंगे। अगर आप हजरत जुल्करनैन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और मलके बिल्किस का वाकया सुनने के लिए नीचे क्लिक करें। मजीद इन तमाम वीडियोस के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से क्लिक करके भी वीडियो वॉच कर सकते हैं।